हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास की बुक में 5वां चैप्टर चल रहा था प्रमुख खनिज एवं शैलें। तो हमारा बच्चों आज का जो टॉपिक है प्रमुख खनिज एवं उनकी विशेषताएं दे रखी हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये खनिजों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला है फेल्डस्पर। देखिए सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्परों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्पर में शामिल होते हैं। फेल्डस्पर एक खनिज का नाम है। इसमें ये निम्न तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी, जो भूप्रॉपर्टी या धरातल है, उसका आधा भाग जो है वो फेल्डस्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है फेल्डस्पर का। दूसरा खनिज जो आता है हमारा वो है क्वार्ट्ज। देखिए बच्चों, ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इससे ही ये जो क्वार्ट्ज है ये रेत और ग्रेनाइट से बनता है। इसमें सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका। जब आपने देखा होगा बजरी में जो चमकने कण होते हैं वो क्वार्ट्ज होते हैं, उसी से प्राप्त होता है ये रेत से। यह कठोर खनिज होता है और पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। अघुलनशील का मतलब होता है ये घुलता नहीं है। यह श्वेत या रंगहीन होता है। यह सफ़ेद और रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार, जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, जो नॉर्थ को दर्शाता है वो रडार, उसमें होता है। ग्रेनाइट का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। तीसरा है पायरॉक्सिन। देखिए कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल हैं। पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरॉक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। इसके बाद में अगला जो खनिज आता है वो है एम्फीबोल। देखिए एम्फीबोल के प्रमुख तत्व जो हैं वो एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सिलिका है, लोहा है, मैग्नीशियम है। इनमें पृथ्वी के जो भूपृष्ठ है उसका 7% भाग निर्मित है। ये हरे एवं काले रंग का होता है तथा इसका उपयोग जो है वो एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हार्न ब्लेंड भी एम्फीबोल का एक प्रकार है। इसके बाद में अगला जो है वो है माइका। इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। माइका का देखा होगा आपने, बिजली के यंत्रों में, उपकरणों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में आता है ओलिविन का मतलब देखिए मैग्नीशियम, लोह तथा सिलिका ओलिविन के ये प्रमुख तत्व होते हैं। ये ओलिविन से ही प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में होता है, जो गहने वगैरह उनमें होता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं, प्राय बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट है, कैल्साइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है तथा वेराइट आदि अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब आता है बच्चों धात्विक खनिज। इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ऐसे तत्व जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनका मूल्य बहुत अधिक होता है और उनकी मात्रा कम होती है, वो जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है आदि। दूसरे लोह धात्विक खनिज का मतलब ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहंश की मात्रा पाई जाती है। लोहे में स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं जो होती हैं वो सब लोह धात्विक में आती हैं। तीसरा है अलोह धात्विक खनिज, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता लेकिन धातु पाई जाती है। उसमें तांबा है, सीसा है, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अब आता है अगला अधात्विक खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश उपस्थित नहीं होता है, जैसे कि गंधक है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है। ये अधात्विक खनिज हैं। और सीमेंट भी अधात्विक खनिजों का मिश्रण है।
अब आता है बच्चों यहाँ पर सेल है। देखिए सेल, सेल इसको इंग्लिश में कहते हैं रॉक। रॉक मतलब चट्टान यानी सेल। पृथ्वी की प्रॉपर्टी सेलों से बनी है। पृथ्वी का जो धरातल है वो सेलों से बना है और सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर के होता है। सेल जो है वो कठोर या नरम या विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे कि ग्रेनाइट जो है वो कठोर सेल और सेल खड़ी जो है वो नरम है। गैब्रो काला और क्वार्टजाइट दूध या श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, यानी उनकी निश्चित बनावट नहीं होती है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्टज हैं। सेलों एवं स्थलाकृतियों तथा सेलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्रियों को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं सॉरी। तो बच्चों इसमें एक बॉक्स दे रखा है, उसमें लिख रहा है पेट्रोलॉजी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये पेट्रोलॉजी क्या है। अर्धवार्षिक में भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो पेट्रोलॉजी क्या है, देखिए पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? सेलों यानी चट्टानों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री जो पेट्रोलॉजी का ज्ञाता होता है सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है। विभिन्न जो रूप हैं उनका अध्ययन करता है, जैसे कि खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन एवं दूसरी सेलों के साथ संबंध। तो ये पेट्रोलॉजी से संबंधित है। तो बच्चों देखिए सेलों के विभिन्न प्रकार हैं, इसमें हम देख सकते हैं आगे, जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है आग्नेय सेल जो कि मैग्मा तथा लावा से बनी होती हैं। दूसरी है अवसादी सेल। अवसादी सेल जो हैं वो बहिर्जनिक यानी बाहरी प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है, जमाव का परिणाम है। तीसरा है कायांतरित सेल, जिसे रूपांतरित सेल भी कहते हैं, जो उपस्थित सेलों में पुनः प्रकृष्टीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है। जो सेल टूट जाती हैं उनके दोबारा से रूप परिवर्तन होकर के दोबारा से पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है उनका निर्माण होता है, उससे कायांतरित सेलें बनती हैं। इसके बाद में सबसे पहले सेल आती है आग्नेय सेल। देखिए बच्चों, चूँकि आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो मैग्मा है लावा से, यानी ज्वालामुखी से मैग्मा और लावा निकलता है, लावे से होता है, अतः इसको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सबसे पहले बनी थी ये सेलें प्राथमिक सेल कहलाती हैं। मैग्मा के जब ऊपर मैग्मा आकर के लावा जो है वह ठंडा होकर के घनीभूत यानी जमने लगता है और हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इग्नियस, लैटिन भाषा के इग्नियस शब्द से बना है आग्नेय, जिसका अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं, जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण इसकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। अगर धीरे धीरे लावा ठंडा हो रहा है तो जो पदार्थ के कण होते हैं, टुकड़े हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। और अगर सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता यानी आकस्मिक यानी अचानक से जल्दी ठंडे हो जाएं तो कण जो होते हैं चट्टान के वो छोटे और चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय सेलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेवो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी है, ब्रेसिया, टफ, ये आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों आज के लिए काफ़ी है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अवसादी सेल। आज के लिए धन्यवाद।